हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी के पेपर हो जाने के बाद बच्चे अपनी तैयारी में मैथमेटिक्स के पेपर में जुट गए हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो इसलिए लेके आए हैं जिससे कि आप लोग मैथमेटिक्स के टाइमिंग को एग्ज़ाम में सही तरीके से मैनेज कर पाएँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग आपके मैथमेटिक्स के सिर्फ और सिर्फ हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि वे बहुविकल्पी प्रश्न आपके 20 नंबर के मिल जाते हैं आराम से। और बच्चे घबरा करके इसी 20 नंबर में अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं और वे कम नंबर पाते हैं। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर 20 में 20 आउट ऑफ 20 लाना है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को सुनेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। पिछले बार हमने बहुत सारे बच्चों को बताया था कि आप लोग ओएमआर शीट में मतलब गलती मत करिएगा। तो बहुत बच्चों ने ठीक से अच्छे पेपर दिए, लेकिन बहुत बच्चों का ये कमेंट आ रहा था, सर हमारा ओएमआर शीट में एक ही आंसर पर 2 जगह मैंने गोला कर दिया है इस तरीके से, तो क्या होगा। तो बाबू, आपका वो वाला क्वेश्चन नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। आपके लिए वो क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा एग्जामिनर को कि आपका ऑप्शन ए वाला सही है कि ऑप्शन बी वाला सही है। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में पूरे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स के देखेंगे, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उस पर 20 नंबर फ्री में पाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के पहले क्वेश्चंस को, जिसकी खंड अ में है। आप यहाँ पर टोटल क्वेश्चन को हिंदी में ही देख पाएंगे, क्योंकि इसका इंग्लिश रूपांतरण इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे समझने की, तो सारे क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम्स के पहले लेसन से ही है, जिसमें लिखा हुआ दशमलव संख्या का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन पूछ रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग देखेंगे इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि आप लोग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पाएंगे, और क्वेश्चन भी होगा तो 1 से 2 लाइन में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी वीडियो में हम लोग इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर यदि आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लिक करें। मैं बता देता हूं, पहले क्वेश्चंस का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि शांत क्वेश्चंस आपका सही है, शांत होगा, दशमलव प्रसार सदैव शांत होगा। आगे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। लिखा हुआ है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। हम बताते हैं इसका आंसर। दो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। जब किसी शून्येतर परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, रेखाओं x इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 में प्रतिच्छेद बिंदु पूछा हुआ है, तो क्या होगा। मैं बता दूं क्वेश्चन दोस्तों कि यहाँ से x की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरीके से आपका 0 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। थोड़ा सा हम तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चौथे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं बता देता हूं, आंसर नंबर फर्स्ट सही है, यानी कि 13 होगा। ठीक है, 70 और 125 को विभाजित करने के लिए शेषफल 5 और 8 बचेगा। तो क्या करते हैं, इसमें पहले 70 में से 5 को घटा देते हैं, फिर 125 में से 8 को घटा देते हैं, दोनों का हम लोग HCF निकाल लेते हैं। तो देखेंगे आप लोग क्वेश्चन ये 13 आएगा। ठीक है, यह किसका क्वेश्चन है, HCF और LCM वाले लेसन का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, देख रहे हैं, दो समीकरण दिया हुआ है, कर इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होता है, आप लोग पहले से जानते हैं। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पढ़े हैं ना आप लोग, B1/B2 सब लोग पढ़े होंगे। इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस पर हम लोग यहाँ से इस दिए गए समीकरण से A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और A का वैल्यू निकल के आपके सामने चला आएगा -10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ठीक है, यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, A2 की वैल्यू क्या है, आपका 3 है, B1 की वैल्यू A है और B2 की वैल्यू -5 है, C1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू 7 है। इस तरीके से रख के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है इसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से सॉरी कौन कौन सा सही है ये बताना है हमको। पहला लिखा हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में। अच्छा, किसका क्वेश्चन है ये पहले बताइए। तो ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया, दिए गए समीकरण का विविधकर शून्य से कम है। अच्छा, शून्य से कम इसका मतलब क्या है? आपको विविधकर का फार्मूला पता है क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो जब दिए गए समीकरण का b² माइनस 4ac निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका वैल्यू कितने आएगा। हम बता देते हैं, इसकी वैल्यू आएगी -8 आएगा। ठीक है, b² की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4। ठीक है, इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a की वैल्यू 2 है, 2 हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 है। रख के सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और माइनस 4 दूनी 8 तरीके 24। देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आएगा? -8 आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही है ना, पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्या है? दिए गए समीकरण का विभेदकर शून्य से कम है। दूसरा लिखा हुआ एक समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं, तो ये वाला ऑप्शन ए और बी आपका सही हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं हम, यानी पहला और बी वाले, ए और बी वाला सही था आपका, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है AOBC एक आयत है। क्या लिखा हुआ? AOBC एक क्या है? आपका आयत है और कह रहा है इसके वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर 0, 3 कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर भी 0, 3 कर लीजिए और यहाँ पर क्या कर लीजिए 5 और 0 कर लीजिए। कह रहा है विकर्ण का मान, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ के वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा? √34 आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो √34 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बस आपको ये देखना है, इस वीडियो का मेन मोटिव ये है ना कि आपको देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं सारे क्वेश्चन मैक्सिमम 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो जा रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन है तो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल दे दिया है तो k का मान पूछ रहा है। अब बताइए आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं इस दिए गए इक्वेशन से। क्या हो जाएगा? -k हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए ना, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? एक देखिए, एक अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं और एक क्या निकाल देते हैं? अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मूल दिया है 1/2, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a होता है, तो -5/4 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ अल्फा की जगह पर 1/2 रख देंगे, यहाँ से सॉरी अल्फा की जगह पर 1/2 रख देंगे। देख लीजिए मैं बता देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखा है? -5/4 होगा ना, c/a होता है। तो एक ही जगह पर तो यहाँ पर 1 है तो -5/4 हो जाएगा। और अल्फा की जगह पर यदि आप वैल्यू रख देते हो यहाँ पर 1/2, तो 1/2 रख दोगे यहाँ से, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल टू -5/4 हो जाएगा। और जब इसको ट्रांसफर करेंगे उधर तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये -5/2 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -5/2 आ गई। तो एक 1/2 आ गया, एक आ गया -5/2। इन दोनों वैल्यू को रख दोगे तो सॉल्व हो जाएगा आपका, आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, यानी कि -2 आंसर आएगा इसका। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपका क्या है? थ्योरी बेस्ड है। लिखा हुआ दो समरूप त्रिभुज, दो जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? अब देख लीजिए, दो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। लिखा हुआ एंगल इक्वल होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो एंगल इक्वल होता है और साइड का रेशियो इक्वल होता है, पता है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, ये आपका एंगल इक्वल होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ लिखा हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। असंगत भुजाएं का अनुपात इक्वल होता है। तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। हट, ये रहा, उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 10-15 मिनट का मानते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा 10 मिनट निकाल सकते हैं ना। 10 मिनट में यदि आपका 20 नंबर बन जाता है तो क्या दिक्कत है? थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ यदि एक समकोण त्रिभुज ABC। अच्छा, एक बात और बताना है आपको, यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करना है?
कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में फिगर बना हुआ तो फिगर बनाइए पहले, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ फिगर बना लिया इस क्वेश्चन का। देखिए आधा क्वेश्चन फिगर देखते ही सॉल्व हो जाएगा। एंगल सी को यहाँ रखना है, चलिए ए को यहाँ रख दीजिए और बी को यहाँ रख दीजिए। वैल्यू क्या कहा है देख लीजिए ध्यान से, किसकी किसकी वैल्यू कहाँ रखने के लिए। एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री है यहाँ पे। एंगल ए सी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू क्या है 4। अब देखिए तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि सी से जाने वाली माध्यिका की माप निकालिए, तो सी से आप माध्यिका की माप ऐसे निकाल देंगे। इसी सी और डी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा और इस वाले में सी डी वाले और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी कितनी 2.5। आप क्वेश्चन नंबर 10 का देख लेते हैं। 3.11 आंसर आएगा, 3.122 करके आंसर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा गया यहाँ पर। तो एक बार समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। देखिए ध्यान से, फिर ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 वाला अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कह रहा है कि ये ए है, ये सी है और ये आपका बी है। यहाँ से माध्यिका डालिए। जब माध्यिका डालेंगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा। तो जब ये 3 सेंटीमीटर दिया है और ये 4 दिया है तो पूरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आधा आधा होगा तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2.5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि C है इसको D मान लेते हैं तो CDB देखिए पाइथागोरस थ्योरम से फिर ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये 2.5 ये 4 है। इसको जब पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे इस वाले एंगल को CD वाले को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना बता दें, रूट में 39/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.122 करके आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ, बोला एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा है। अब जिसको समचतुर्भुज बनाने नहीं आएगा तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर बना दिया समचतुर्भुज बना दिया और इसके विकर्णों को मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। तो आपको परिमेय पता होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पर और आधा आधा डिवाइड करते हैं, मतलब कि समविभाजित करते हैं। अब देखिए ध्यान से 16 सेंटीमीटर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से 16 सेंटीमीटर हम इसको 8 कर सकते हैं और इसको 12 कर सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इस वाले पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा 100, वैल्यू रूट में 100 और रूट 100 की वैल्यू क्या होती है 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 है। देख रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। समरूप त्रिभुज का पढ़े हुए हैं। तो यदि हम सॉरी ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो सिमिलर ट्रायंगल का आपको पता है कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में इक्वल होता है। लेकिन जब एरिया की बात आ जाती है, मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल क्या है PQR है। ये दोनों के त्रिभुज का अनुपात एरिया का अनुपात निकालें तो एरिया का अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग इक्वल होता है। संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग इक्वल होता है, मतलब कि जो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 4 = 9 दिया है। इसका वर्ग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 16 = 81 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है। तुरंत यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 मार देंगे। बताइए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से, थ्योरी आपको पता है तो आप ऑप्शन मार सकते हैं। वीडियो अभी कितने लंबा हुआ है 13 मिनट का वीडियो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। लाल बटा कक्का वाला फार्मूला पता होगा किसी को तो लगा देंगे आसानी से, या फिर जिसको आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाला फार्मूला तो उस पर लगा देंगे। देख लीजिए 4 tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा है 4 tan थीटा इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू निकल गई तो आप आसानी से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। किस फार्मूले से, लाल बटा कक्का। यदि नहीं भी याद है तो लाल बटा कक्का याद कर लीजिए। लाल बटा कक्का का क्या पूरा फार्मूला होता है, L/K लंब बटा कर्ण, A/K आधार बटा कर्ण, L/A मतलब लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू निकाल लेंगे तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फार्मूले में, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं ध्यान से। तो sin थीटा इक्वल टू 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। और cos थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5। वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे, इसमें सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए ये भी कितना आसान, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप 1 मार दीजिए,
क्या लिखा हुआ है, साइन 75 डिग्री अपन कॉस 15 डिग्री। साइन 75 डिग्री को तोड़ेंगे साइन 90 माइनस 15 पे, तो कॉस 15 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस 15 हो जाएगा, और नीचे भी है कितना दिया हुआ है कॉस 15 दिया हुआ है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1 आ जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं, हम पहले ही कहे थे कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न है उस समय थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको थ्योरी पता है तो आप 20 में 20 नंबर ला सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। थ्योरी बहुत बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला रटे रहते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बच्चे एग्जाम में जाके घबरा जाते हैं। एक तो मैथ का पेपर होता है और दूसरे टाइम मैनेजमेंट देखना रहता है, तो टाइम निकल जाता है, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाते हैं। तो आपको टाइम को डिवाइड करना सही तरीके से, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है आपको कि किस तरीके से टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। आधा घंटा में आप 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कितना भी हार्ड पेपर होगा फिर भी यदि आप पढ़े हैं तब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करिएगा आप लोग, देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है, 14/11 आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। अब जिसको गोले के आयतन का फार्मूला नहीं पता रहेगा तो नहीं निकाल पाएगा। तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³। अब दो गोले हैं तो एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो, ऐसे करके, ऐसे 4π से 4π वाला कट जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, R1³ अपन R2³ की वैल्यू क्या दिया है, 64/77 दिया है। अब जब R1³ = 64 तो R क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और R2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 का रेशियो बन गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर में होता है, तो 16 आपका 9 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला पता होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में ये भी देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 से 10 तक के सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। अब क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, धनात्मक विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 हो जाएगा, धनात्मक विषम संख्या बोला हुआ तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। समांतर माध्य बोला है, सबको सम कर दो अपन 5 कर दो, सॉल्व कर दो कि आंसर कितना आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है 5। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। देख सकते हैं हिंदी मीडियम थोड़ा सा इंग्लिश में ये कन्वर्ट नहीं हो पाया सारे क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तोरण भी बोलते हैं जिसे। 19 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 19 वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका ज्ञात हो कीजिए। अब यहाँ फार्मूला आपको माध्यिका वाला क्वेश्चन का पता होना चाहिए, क्या होता है, मोड इक्वल टू, फार्मूला पता होगा, मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन -2 मीन होता है, मीन होता है 3 मीन होता है 2 मीन, इस पर रख के निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जो कि 33 है आपका। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपका घुमा दिया है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक और से प्रकार कम, इस पर क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। ये अधिक वाला है, आइए आपका कम वाला है, जहाँ काट रहा नीचे लेते आइए, तो नीचे वाले को यहाँ पर बोल देते हैं माध्यिका, थोड़ा सा एक कम समझ में आएगा, और यहाँ इस ऑप्शन को बोलते हैं ऊपर वाले को माध्य बोलते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, भुज के आंकड़ों का प्राप्त होना है, क्या निकालता है यहाँ से, तो माध्यक निकलता है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो आपका 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही रहा आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने बहुत कम समय में कोशिश किया है आपको 20 क्वेश्चन समझाने की। खंड ब में इसके बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक मॉडल पेपर है, इसी बेस्ड पर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन रहेंगे, सारे खंड रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 रहेंगे। तो 20 में आप कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एग्जाम बाद हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे, जो पेपर रहेगा उसका। एग्जाम पहले मैंने आपको मॉडल पेपर करके दिखा दिया, तो आप लोग भी कॉन्फिडेंट रहिए, एग्जाम में जाइए, जो क्वेश्चन आते हैं पूरी तरीके से कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको भी करने की ट्राई कीजिए। स्टेप मार्किंग होगी तो आपको 1-2 नंबर मिल ही जाएगा। क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ट्राई जरूर करिएगा। नहीं क्वेश्चन आता है तो उसको फिगर बनाइएगा, फिगर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको कुछ
मोटिवेशन मिला होगा। पेपर में क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और वैकल्पिक प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 20 नंबर ये आपको फ्री में होते हैं, फ्री में 20 नंबर पा सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 20 नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैथ का पेपर कोई कठिन नहीं आएगा। हिंदी का पेपर आप लोगों ने दिया है, देखा है बहुत आसान पेपर था, वैसे ही आपका मैथ का पेपर आसान आ जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों तक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पेपर के बाद हम लोग पेपर का एनालिसिस करेंगे, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।